एक ऐसा समय जब पूरे धरती पर डायनासोर्स का राज चलता था। वे चलते थे जहां हम चल रहे हैं, इसी हवा में सांसें ली जहां हम आज सांस ले रहे हैं। ये वो समय था जब पूरे धरती पर डायनासोर्स का राज चलता था। चारों तरफ केवल डायनासोर्स ही दिखते थे। धरती के चारों तरफ केवल हरियालियां थी, लंबे लंबे पेड़ थे और इनसे भी लंबे डायनासोर्स। इनकी हजारों प्रजातियां धरती पर सही सलामत फल फूल रही थी। तभी अचानक इनके साथ एक ऐसी घटना घटी जो इन्होंने कभी सोचा नहीं। एक चमकती हुई चीज इनके तरफ बढ़ती हुई दिखाई देती है और इन विचित्र प्राणियों को कुछ समझ में आए इससे पहले ही इनका शरीर जलकर राख में बदल जाती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डायनासोर्स के बारे में जानेंगे, आखिर कैसे इन विशाल और विचित्र प्राणियों का धरती से अंत हो गया। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आज से लगभग 65 मिलियन साल पहले यानी 6 करोड़ 50 लाख वर्ष पहले धरती पर डायनासोर्स पाए जाते थे। इनकी 10,000 से भी ज़्यादा प्रजातियां थी, जिनमें शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के थे। शाकाहारी डायनासोर्स घास फूस और वृक्ष के पत्ते पर निर्भर रहा करते थे। ये इतने विशाल हुआ करते थे कि जब वे खड़े होते थे तो लंबे लंबे पेड़ से भी ऊपर चले जाते थे और इन्हीं के पेड़ के पत्ते खाकर ये अपना जीवन व्यतीत करते थे। जबकि मांसाहारी डायनासोर्स अपने से छोटे प्रजाति के डायनासोर्स को मारकर खाते थे। इनका सामान्य लंबाई लगभग 120 फीट तक होती थी और वजन में ये 90 से लेकर 110 टन तक के होते थे। डायनासोर्स में ही कुछ ऐसी प्रजातियां थी जो इतना वजन होने के बावजूद हवा में सैर करती थी। इन डायनासोर्स के अलावा यहाँ एक और प्रजाति रहा करती थी जो आज के चूहे के समान थी। असल में यही हमारे पूर्वज थे जो आगे चलकर मैमल्स का रूप धारण किए। उस समय ये छोटे छोटे मैमल्स डायनासोर के डर से जमीन के अंदर छुप कर रहा करते थे और इनकी यही खासियत इनके लिए वरदान साबित हुई। इन बड़े विचित्र प्राणियों ने लगभग 16 करोड़ साल तक धरती पर राज किए। पूरे धरती पर इनसे शक्तिशाली कोई जीव नहीं था। फिर ऐसा क्या हुआ कि पूरे धरती से डायनासोर्स का नामो निशान खत्म हो गया। दरअसल 10 करोड़ साल पहले ही इनके विनाश की किस्मत लिखी जा चुकी थी। 10 करोड़ साल पहले एक छोटा सा एस्टेरॉयड का टुकड़ा जो सुदूर अंतरिक्ष से आ रहा था, वो पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति के बीच बने क्षुद्र ग्रह बेल्ट में घूम रहे एक बड़े से एस्टेरॉयड से जा टकराता है। इस टकराव से उस बड़े एस्टेरॉयड की दिशा बदल जाती है और वो क्षुद्र ग्रह बेल्ट से निकल के सीधे पृथ्वी की ओर 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगता है। ये वही ग्रह था जो पृथ्वी के लाखों प्रजातियों का अंत करने वाला है। इसका आकार लगभग माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा था। जब यह एस्टेरॉयड पृथ्वी से लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर पर था, तब धरती से शायद डायनासोर्स का अंत न होता यदि यह एस्टेरॉयड पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकरा जाता। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था और यह एस्टेरॉयड चांद के बहुत करीब से बचकर निकल गया। 40 किलोमीटर व्यास वाला ये एस्टेरॉयड प्रत्येक सेकेंड के साथ साथ धरती के करीब बढ़ता जा रहा था। ये एस्टेरॉयड जब पृथ्वी के ग्रेविटी के संपर्क में आता है तो इसका रफ्तार 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा हो जाता है। पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स और हाई स्पीड के कारण ये एस्टेरॉयड आग के गोले में बदल गया। जैसे जैसे यह धरती के नजदीक बढ़ता था वैसे वैसे इसका स्पीड बढ़ती जा रही। लगभग ध्वनि की स्पीड से 7 गुना अधिक स्पीड से यह अटलांटिक ओशियन को 4 मिनट में ही पार कर दिया। जब यह धरती से केवल 500 मील ऊपर था तो इसकी चमक इतनी थी कि सभी डायनासोर्स के मांस पारदर्शी नजर आने लगता है। इसकी चमक इतनी ज्यादा थी कि धरती से टकराने से पहले ही सभी जीव आग के इस दहकते गोले को देखकर पूरी तरह अंधे हो चुके थे। ये जीव उस गोले को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन इसकी गर्मी को महसूस कर रहे थे। कुछ ही क्षणों में ये एस्टेरॉयड मैक्सिको के खाड़ी से जा टकराता है और लगभग 35 लाख डिग्री सेल्सियस ऊर्जा वाला एक भयंकर विस्फोट होता है। यह विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन विस्फोट जितना भयानक था। इस विस्फोट से इतना ऊर्जा निकलता है कि यह लगभग 1500 किलोमीटर की दायरे में तुरंत सब कुछ जला देता है। इस जगह पर हवा का तापमान 600 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जिससे डायनासोर्स जिंदा ही जलने लगते हैं। इस टकराव से एक सुपरसोनिक स्ट्रोक वेव उत्पन्न होती
होती है जो हजारों जानवरों को तुरंत भाप बना देती है। यह वेव इतनी तेज होती है कि यह हर एक जीव को हजारों किलोमीटर दूर फेंक देती है। इस विस्फोट से धरती की लाखों धातुएं उड़कर अंतरिक्ष में बिखर जाती है। विस्फोट वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 25 किलोमीटर गहरा एक गड्ढा बन जाता है और इस गड्ढे का सभी मेटल और कंकड़ उड़कर हवा में बादल का निर्माण करते हैं। 16 मिनट 40 सेकंड बाद इस टकराव की वजह से 11.1 तीव्रता वाली भूकंप आता है। यह भूकंप इतना बड़ा था कि समुद्र में विशाल लहर उत्पन्न करता है। ये लहरें 1 किलोमीटर ऊंची सुनामी में बदल गई और चारों तरफ विनाश करने लगी। इस टकराव से धरती का दूसरा छोर कई किलोमीटर तक फट गया और डायनासोर्स का विनाश शुरू हो गया। अब धरती के महाविनाश की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। इस विनाश से धरती के उड़ने वाले डायनासोर्स तो बच चुके थे, लेकिन ये महाविनाश की बस शुरुआत थी। विस्फोट की वजह से जो हजारों टन मेटल, पत्थर और धूल के कण अंतरिक्ष में उड़ गए थे वो वापस 40 मिनट बाद ग्रेविटेशनल पुल की वजह से आग का गोला बनकर पृथ्वी पर दोबारा गिरते हैं, जिनसे आसमान में उड़ने वाले डायनासोर्स भी इस आग के लपट से बच नहीं पाते हैं। साथ ही धूल का एक बहुत बड़ा तूफान 6000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पृथ्वी की दूसरी तरफ कहर लेकर जा रहा था। यह प्रलयनकारी तूफान विस्फोट के वजह से बना था, जिसका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस तक था। इस गर्म और खतरनाक गैस के चपेट में आने वाले हजारों जानवर और पेड़ जल रहे थे। इस विस्फोट के 90 मिनट बाद धरती का तापमान 300 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया, जिसके वजह से जो डायनासोर्स विस्फोट वाली जगह से कोसों मील दूर थे वो भी इस गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाए और मर गए। इस महाविस्फोट से धरती पर इतना पॉल्यूशन हुआ कि चारों तरफ केवल काला धुआं दिखाई देता था। ये धुआं इतनी मात्रा में था कि वायुमंडल में उड़कर एक बादल का निर्माण किया, जिससे धरती पर सूर्य का प्रकाश पहुंचना बंद हो गया। चारों तरफ केवल अंधेरा ही अंधेरा दिखता था। यदि कोई उजाला था तो वह वृक्ष के जलने का। सूर्य का प्रकाश धरती पर न पहुंचना और कुछ वायुमंडलीय बदलाव के कारण धरती का तापमान -25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। बचे खुचे जीव जो ताज़ा भोजन न मिल पाने की वजह से उनकी भी मृत्यु हो जाती है। अचानक आई वैश्विक ठंड कई दशक तक चलती है, जिससे धरती का 90% प्रजातियां पूरी तरह से खत्म हो गई और इस तरह धरती पर 16 करोड़ साल तक राज करने वाले डायनासोर्स के युग का अंत होता है।